बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रल और इसकी एक्सरसाइज 5.3 विच इज़ रिलेटेड टू इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का आगाज़ कर चुके हैं। इसके पिछले लेक्चर्स में मैंने जो 5.3 से पहले लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की जो हैं ये टाइप्स क्या होती हैं। उसके बाद फिर हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की, जिसके अंदर मैंने पिछले लेक्चर के अंदर पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज का लेक्चर मैं क्वेश्चन नंबर 4 से इसका आगाज़ करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप गौर से देखें तो इट इज़ एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन दिस वन। देखिए बिल्कुल एक जैसी शक्ल है। यहाँ पे e की पावर -2x है, यहाँ पे e की पावर -x, cos ऑफ 2x है, यहाँ पे sin ऑफ x है। तो कैसे किया था हमने इस क्वेश्चन को हल? इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने इसको पहले i के बराबर रखा था। इसको पहले आप i के बराबर रखेंगे, i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। पहले आप लिमिट पुट नहीं करेंगे, सिंपल जो है ना लिमिट के बगैर इसको सॉल्व करेंगे और एंड पे जाके आप जो है वो फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन को गौर से देखें और जिस तरीके से मैंने इसको किया था 2 दफ़ा बाय पार्ट्स करके उसके बाद फिर लिमिट लेके सॉल्व किया था, इसका सॉल्यूशन भी आपने बिल्कुल वैसे ही निकालना है। तो प्रूफ इज सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। इससे जो पिछले वाला लेक्चर है उस लेक्चर को आप वॉच करें, उसके आखिर में मैंने ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व किया था। उसी तरीके से आपने जो है ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसकी जो लिमिट है ये -इन्फिनिटी से 0 की तरफ जो है ये जा रही है। तो इसका तरीका ये टाइप नंबर 2 थी इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर, -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक लिमिट dx ओवर 2x - 1 का क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा -t से लेकर 0 तक dx ओवर 2x - 1 का क्यूब। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो ये देखें, ये जो लीनियर फैक्टर है और उसकी पावर है, तो अगर इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं तो मेरे पास एक फंक्शन आ जाएगा जिसकी पावर होगी, उस पावर का साथ ही डेरिवेटिव होना चाहिए। तो फिर उसके ऊपर मैं पावर रूल अप्लाई कर सकता हूं। तो इसको मैं लिखूंगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -t टू 0 dx 2x - 1 की पावर -3 dx। अक्सर लोग जो हैं ये यहाँ पे लिमिट t अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी कर देते हैं। ठीक है, वो भी तरीका ठीक है, दिस इज आल्सो, ये भी तरीका ठीक है। अब ये देखिए, इसका फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बनाने के लिए यहाँ पे 2x है, 2x का डिफरेंशियल क्या होता है 2। यहाँ पे 2 की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, तो लिहाजा 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2। 2 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो लीजिए ख़वातीन हज़रात, 2 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया। लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -t से लेकर 0 तक लिमिट, और ये आ गया 2x - 1 की पावर -3 2 इंटू dx। अब पावर रूल यूज होगा यहाँ पे, यूजिंग बड़ा फार्मूला ये इस्तेमाल किया जब आप इंटीग्रेशन पढ़ा करते थे। ये कोई फंक्शन है, ये उसकी पावर है, पावर के बगैर, यानी पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो तो क्या किया करते थे,
पावर में एक ऐड करते थे, एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 over n+1, and this formula is only useful when n is not equal to -1. right, क्योंकि अगर -1 होगा तो -1 + 1 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, तो ये फिर फार्मूला वहां पे नहीं एप्लीकेबल होगा. Sweetie and cutie boys, see the next step, 1/2 limit t approaches to infinity. ये आ गया जी 2x - 1, 2x - 1 की पावर -3 + 1 over -3 + 1. लिमिट है हमारी t से लेकर 0 तक. ये -3 में से एक निकाला, बाकी रह गए -2 और -2 बन के मिल के बन गए -1/4. लिमिट हमारी आएगी t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 2x - 1 की पावर रह गई -2 ओवर लिमिट आ गई -2 से t से लेकर 0 तक. अगले स्टेप में हम क्या हरकत करेंगे, 1/4 लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 over 2x -1 होल की पावर 2. लिमिट है -t से लेकर 0 तक. अब लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. पहले x की जगह पे 0 आएगा, माइनस फिर x की जगह पे 2t आएगा, -2t - 1 -2t - 1 का स्क्वायर. दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/4 लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. ये आ गया -1 का स्क्वायर, तो ये +1 आ जाएगा. ठीक है, -1 ओवर t की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये वैसे तो आ जाएगा ना 4t² + 4t + 1 आई थिंक. अगर इसका स्क्वायर खोलते हैं तो -1/4, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दी 1 - 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0. तो आंसर आ गया -1/4 विच इज ए फाइनाइट नंबर. Therefore, the given integral is convergent. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिमिट है -∞ से लेकर 0 तक. तो क्या करेंगे हम, इसको पहले लिखेंगे लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -t से लेकर 0 तक e की पावर 2x. शॉर्ट क्वेश्चन में ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए दिस क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि BS ऑनर्स के हैं, जो BS ऑनर्स कर रहे हैं, तो उनको शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं. फार्मूला क्या है हमारा e की पावर x का, यूजिंग, अगर हमारे पास e की पावर nx हो, dx, इट्स फार्मूला इज e की पावर nx ओवर n. ठीक 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 ठीक. अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगी, e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2. लिमिट आ गई -t से 0 तक. अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे. अपर लिमिट पहले x की जगह पे 0 माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट क्या है जी, e की पावर -2t ओवर, ये जो 1/2 है इसको बाहर ना निकाल लें, ये बाहर निकाल लेते हैं जी. ठीक
ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक. This is further equal to limit t approaches to infinity 1/2 e की पावर 0 किसके बराबर होता है? -1 1 over e की पावर 2t fruity. जब लिमिट अप्लाई करेंगे इट विल बिकम 1/2 1/1 माइनस e की पावर इंफिनिटी. और ये 1 over e की पावर इंफिनिटी किसके बराबर आ जाएगा? 1 over infinity and that is equal to 0. So 1 minus 0, your answer is 1/2. Again your answer is a finite number. Therefore you can say that your improper integral is convergent. CGT का मतलब क्या होता है? Convergent. ये इसका abbreviation है. Convergent. Right. अच्छा, ये मैंने इसका आंसर चेक किया है. लिमिट जो है ये एक्चुअली यहाँ -∞ से लेकर 2 तक है, नॉट 0. मैंने स्टेटमेंट गलत लिख दी थी, तो आइए इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक. यहाँ पे 2 आ जाएगा. अपर लिमिट पुट करेंगे तो x जगह पे 2, तो 2 × 2 4, तो ये आ जाएगा e की पावर 4. लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -2t. ये 1/2 जो है ये मैंने बाहर निकाल लिया. अपर लिमिट -t की जगह x की जगह पे -t पुट कर दिया. बिल्कुल ठीक हो गया जी. अच्छा जी, अगले स्टेप में क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 4 और ये आ जाएगा 1 over e की पावर 2t. अगले स्टेप में फिर यहां पे आएगा e की पावर 4. ये सारा as it is. This is your answer. Your answer is convergent. e की पावर 4 divided by 2. टाइप नंबर 3 का इम्प्रॉपर इंटेग्रल आ गया है. मजे की बात यह है कि नीचे भी लिमिट इनफाइनाइट, ऊपर भी लिमिट इनफाइनाइट. इस तरह के इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम इसके करेंगे 2 टोटे करेंगे. ये देखिए ज़रा, एक तो ये देखें ना, इंटरवल तो हमारा बनता है ना -∞ से इन्फिनिटी. इसको जब रियल लाइन के ऊपर लेके जाते हैं ना ऐसे करके, तो ये -∞ और ये +∞. ठीक है, ये दरमियान में 0 आ जाता है. तो 0 हमारे पास जो है ना ये ब्रेकिंग पॉइंट है. ठीक है, इस तरफ मूव करेंगे नेगेटिव नंबर आएंगे, इस तरफ मूव करेंगे पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे. तो इसलिए मैं इसको करूंगा 2 हिस्सों में कन्वर्ट. एक आएगा -∞ से लेकर 0 तक dx/1 + x². फिर दूसरा आएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, -∞ से 0, 0 से इन्फिनिटी. ऐसा कर सकते हैं हम, 0 से इन्फिनिटी dx/1 + x². अब उसके बाद इसको क्या करते हैं? लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -t से लेकर 0 तक dx/1 + x² प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, नॉट 0. डियर स्टूडेंट्स, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 से लेकर t तक dx/1 + x². लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका इंटेग्रल आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ x. लिमिट है हमारी -t से लेकर 0 तक, प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका इंटेग्रल आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ x. 1/1 + x² का फार्मूला क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स ऑफ x. अब टाइम आ गया है कि हम इसके लिमिट अप्लाई करें. तो आइए ख़वातीनो हज़रात, लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -t आ गया यहाँ पे. ठीक. फिर इसकी लिमिट अप्लाई करने की बारी आ गई. लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स ऑफ t माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0. अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ -t किसके बराबर होगा? बट
टेंजेंट इनवर्स ऑफ जीरो तो जीरो के बराबर होगा, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी जो है ये माइनस पाई बाई टू के बराबर होगा, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जो है ये पाई बाई टू के बराबर होगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट तो खत्म हो जाएगी क्योंकि अब लिमिट हमने अप्लाई कर दी है। ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ जीरो, ये तो जीरो हो चुका, माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दिया, प्लस वन टेंजेंट की जगह सॉरी टी की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दिया, प्लस नहीं माइनस आएगा जीरो, ये आ गया ये माइनस, इसकी जगह पे आ गया माइनस पाई बाई टू, ये मैंने ऊपर फार्मूले लिख दिए हैं, प्लस पाई बाई टू, तो ये आ गया पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। जब आप एलसीएम लेंगे आधा जमा आधा पूरा बन जाएगा पाई, ठीक है, और आंसर क्या आ गया, फाइनाइट नंबर आ गया, और ये वाला इंटेग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। आप चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें, तो इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको पुश करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो बेल आइकॉन का बटन दबाएं, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।